हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे लिमिट। ठीक है, हमने लिमिट के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूँ सबने पिछली क्लास की होंगी। जिसने पिछली क्लास नहीं की है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 लेक्चर ज़रूर देख लें लिमिट के, ताकि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सबको समझ आएँ अच्छे से और ख़ुद सबसे पहले आपको ट्राई करने। क्लियर है ना? मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखूँगा, पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, 1-2 मिनट देना है क्वेश्चन को। उसके बाद से फिर क्या करना है, पॉज से हटा के चेक करना है कि हाँ हमारा सही है या नहीं है। क्लियर है ना? इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो सीखा है उससे आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्लियर है ना? और फिर यहाँ पे दिखाएंगे कैसे क्वेश्चनों में अप्रोच लगाना है, किस तरह करना है। क्लियर है? सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं सर। ठीक है, फिर निकाल लो कॉपी पेन, हो जाओ शुरू मेरे गुरु। वाह, ठीक है। सबसे पहले जो भी लोग नए चैनल में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और मज़ा आ सके मैकेनिकल ट्यूटर पे पढ़ने में। बिल्कुल ठीक। जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे मैं धमाकेदार और सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। अब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खूब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ इसका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला है, हम तुरंत से क्या कर देंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है पैरेलली में तीसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बता देना कि हाँ सर कर दो या नहीं कर दो। वो सारी चीज़ें क्या है हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि हमको सिलेबस नवंबर तक करना है कंप्लीट। क्लियर है ना? टारगेट बना के रखो। टारगेट अगर किसी चीज़ का बना के रखोगे हमेशा क्या होगा, सक्सेस मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इधर देखते रहो। हम पढ़ रहे थे लिमिट, हमने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसा कि आप सब लोग अब तक जान चुके हैं। हम स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कि सर ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है इधर देखना। ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सर लिमिट बता दो मुझको तो x टेंस टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना? सबसे पहले क्या करना है, पॉज करो, एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, हो गया ट्राई, बहुत बढ़िया। इधर देखते रहो कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो लिमिट की वैल्यू है वो वैल्यू लगा के रखो। क्या आंसर डायरेक्ट आ रहा है? अगर आंसर डायरेक्ट आ रहा है इसका मतलब उसने बेवकूफ़ बनाने के लिए लिमिट लगा दिया आगे, ताकि तुम कैसे भी करके आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगा दो, आंसर गलत आ जाए। तो ये सब नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ, पहले चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 0 रख के क्या आ रहा है रिजल्ट। क्लियर है ना? इधर देखो, एक्स इक्वल टू 0 जैसे ही मैंने रखा तो मैं तुरंत बता दूंगा। सर एक्स 0 रखा तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 0, एक्स की जगह 0 रखा, डिवाइड बाई यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो, 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, मैं लिख दूंगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0 बाई 0। सन्नाटा है सर, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, सन्नाटा आ गया। अब क्या करें, एल हॉस्पिटल लगाओ। बहुत बढ़िया। मैं 2 तरीके बताऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो मज़ा दे देंगे। इधर देखते रहो कि सर ठीक है, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये चल रहा था, इसमें अप्लाई करो एल हॉस्पिटल। लोग कर रहे हैं अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। बहुत बढ़िया। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है सर, ऊपर वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। इधर देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छे, अलग कर लिया। नीचे वाले करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई सर, यहाँ तो 2 फंक्शन है, अब कैसे करें। 2 फंक्शन का सब जानते हैं, यूवी रूल लगाते हैं जिसे हम पार्ट्स रूल बोलते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मानो, डिफरेंशिएशन करो सेकंड का, फिर सेकंड को फंक्शन को कांस्टेंट मानो, डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट का। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, लो इसको क्या मान लूँ, सेकंड मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, लिख लिया। इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लो, प्लस इस साइन एक्स को एज इट इज लिख लो, लो लिख लिया सर। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब सर एक्स की वैल्यू रखा दो 0, लो सर ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, ये साइन 0 0 होता है, लो मजा आ गया। यहाँ सर एक्स का 0 का प्रोडक्ट किसी के साथ करूँगा, ये 0 दे देगा, बहुत बढ़िया। साइन 0 भी 0 होता है, लो ये तो सर फिर से 0 बाई 0 आ गया, वाह मजा आ गया। हमने बोला था जब तक आता रहे तब तक करना, जब तक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए या फिर आंसर इनफाइनाइट ना आ जाए। बहुत सही। इसका मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये बात कर रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये माइनस माइनस साइन को मैं प्लस साइन एक्स लिख लूँ, लो लिख लिया। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या सर इसका जो मैंने 0 बाई 0 आ रहा था, फॉर्म आ रहा था, एल हॉस्पिटल लगाया, फिर से अगेन एल हॉस्पिटल, अगेन क्या कर दो, एल हॉस्पिटल लगाओ। और अगेन एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या मिला, इधर देखते रहो कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अंधा भी जानता है।
होता है नहीं होता, बिल्कुल ठीक है सर। अब फिर से यहाँ बाई पार्ट्स लगा दे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर देखना, बाई पार्ट्स का मतलब एक्स को एज इट इज मानो, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, प्लस कॉस एक्स को एज इट इज मानो, बढ़िया, एक्स का क्या होगा 1 होगा, बहुत अच्छे। फिर ये बचा है अलग से प्लस में साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, बहुत मजा आ गया। लो ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और लिमिट लगा दी क्या, एक्स टेंस टू 0, और ये चल रहा है पूरा हमारा फंक्शन, बहुत सही। अब मैं एक्स की वैल्यू फिर 0 रख के देखूँ, लो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यहाँ 0 रखा, कॉस 0 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स 0 मल्टीप्लाई बाई किसी के साथ 0 हो जाएगा, साइन 0 वैसे ही 0 होता है। यहाँ पे कॉस 0 क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे कॉस 0 क्या आ गया 1 आ गया, 1 + 1 क्या आ गया 1/2 आंसर आ गया। लो कि सर ये चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था, इसको करने में हमको बहुत समय लग गया। अब मैं बताऊंगा इसका दूसरा तरीका, उम्मीद करता हूँ ये सब तरीके से सबने सॉल्व कर लिया होगा। जितने भी लोगों ने लेक्चर पहले के लेक्चर देखे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, उनको कंसेप्ट भी समझ आ गया क्या करना है, बहुत सही, ठीक है, वाकई में समझ आ रहा है, लाइक ठोक दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो कि सर ठीक है ये तो एल हॉस्पिटल हमें समझ आ गया। दूसरा तरीका क्या है, एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, सबसे पहली क्लास में, किसी को याद हो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, याद करना, पहली क्लास में जाके देखना, cos x अपॉन x² लिखा था, और इसका आंसर हमने निकाला था, क्या आया था 1/2 आया था आंसर। सबको याद होगा, जिसने क्लास की है उसे पता होगा, बहुत सही। इधर देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूँगा जिसमें मैं डायरेक्ट कंसेप्ट लगाऊंगा। इधर देखते रहो, इसको मिटा दूँ, बहुत मिटा दो सर, ये तो हमने करना सीख गए। अब दूसरा तरीका क्या है, उससे भी कर सकते हैं। इधर देखो, तरीका ये है कि हमको ये पता चल गया ये 0/0 फॉर्म आ रही है, बिल्कुल ठीक है, एल हॉस्पिटल तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो कुछ पल के लिए। लो कि सर क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नीचे जो फंक्शन है इसमें x का मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, नीचे जो फंक्शन है इसमें x का मल्टीप्लाई करूँ, लो कर लो, और x का ही डिवाइड कर दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन चेंज ना होना चाहिए, कुछ भी करो आप मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करो, प्लस कर रहे हो तो माइनस भी करो, सेम वैल्यू को, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x, और x इंटू एक्स तो क्या हो गया x² हो गया ऊपर वाला, और क्या मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन x, बहुत बढ़िया। और हमने एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया था 1 का, कि कभी भी लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x हो तो इसके साथ ये वाला क्या हो जाता है, रिजल्ट 1 हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और जैसे ये 1 होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ इस पूरे फंक्शन को, क्या हो जाएगा ये अब हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन x², क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो गई 1 के बराबर हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे x² बचा। और ये वाला क्वेश्चन क्या वही नहीं है जो पहले हमने दिया था, बहुत सही सर, बहुत चालाक हो रहे, बोल दो ठीक है। अब इसका करने की जरूरत नहीं है, इसका खुद ही कर लोगे एल हॉस्पिटल से। ऐसा क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है सर, ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि सर यहाँ पे बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करके बहुत लेंथी जा रहा था, हमने इसको उड़ा दिया, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं sin x अपॉन x एनी लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है, और हमने इसको 1 कर दिया, फंक्शन हमारा ये रिड्यूस हो गया, और हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ला लिया। इसका आंसर जो आया वो आ गया 1/2। सब खुश हो गए सर, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। क्या इतना क्लियर है, बहुत सही। अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको देखना, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैसे करना है इधर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, मैं लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दूं सर, लो इसको मिटा रहा हूँ। सबको समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, और वाकई में अगर सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, शेयर करो, क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जितने पहले व्यूज़ थे अब लोग घटते जा रहे हैं, तो फिर क्या है, मज़ा कम आ रहा है, समझ आ रही ना बात। तो इसीलिए क्या करो, चीज़ों को शेयर करो। पहले लोगों ने बढ़िया देखना शुरू किया, अब अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी बता दो कि सर पसंद नहीं आ रहा, और पसंद वाकई में आ रहा है तो वो भी बता दिया करो, हाँ सर पसंद आ रहा है। और चैनल को क्या करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि मैं लाइव क्लासेज ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं लाइव क्लासेज स्टार्ट करूँगा, क्लियर है ना, बिल्कुल सबको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। इधर देखते रहो कि क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का। क्वेश्चन क्या है, tan x - sin x, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। tan x - sin x जो होगा, लिमिट दे रहा होगा पहले, लिमिट x टेंस टू 0, मैंने लिख दिया tan x - sin x अपॉन, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है sin क्यूब x, बहुत अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले क्या करो, पॉज करो और करके देखो, 1-2 मिनट का समय दो, होगा कि नहीं होगा, और फिर हम कराएंगे। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, पॉज करो, हो गया, बहुत सही। इधर देखो कि सर ठीक है,
हमने ट्राई कर लिया, जिनका आंसर आ गया वो चेक कर लेना क्या आ रहा है, जिनका आंसर नहीं आया कैसे करना है वो देख लेते हैं। इधर देखना, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बस आप देखते रहो, मजा आ जाएगा। कि सर ठीक है, सबसे पहले तो क्या कंसेप्ट बताया कि x की वैल्यू 0 रख के देखो सर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। x की वैल्यू क्या रखो, 0 रख के देखो क्या मिल रहा है हमको, तो लो रख के देख लेते हैं। कि सर x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ tan 0 क्या होता है, 0 होता है, सब जानते हैं, sin 0 अपॉन cos 0 tan 0 होता है, माइनस sin 0 भी 0 हो गया, और यहाँ पे भी sin 0 का क्यूब करो कुछ भी करो 0 आ गया, और 0/0 क्या होता है, सन्नाटा होता है। सर हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इधर देखना, लेकिन सर जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊँगा आप देखना, tan x का डिफरेंशिएशन, बहुत लोग तो tan x का डिफरेंशिएशन ही नहीं जानते कि सर tan x का डिफरेंशिएशन तो कुछ ऐसे होता था sec स्क्वायर x, आहा, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक। कि सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, सांस फूल जानी है। अब करें क्या सर, अब हमको समझ नहीं आ रहा, अब करें क्या। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। जब भी tan cos sin के फंक्शन आ जाए सारे, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है ना, कैसे सिंप्लीफाई करना है, इधर देखना कि सर ये tan को रिड्यूस कर दो sin cos में, कर दो, लोग कर देंगे, करो रिड्यूस। क्या मैं लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल से जिसे करना है कर सकता है, थोड़ा लेंथी जाएगा, डिफरेंशिएशन लेंथी खींचेगा। क्यों, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आएगा sin क्यूब x का क्या होगा, पहले sin क्यूब x का 3 sin स्क्वायर x, फिर sin x का cos x, फिर दो फंक्शन आ जाएंगे sin स्क्वायर x और cos x, फिर उनका भी खींचेगा। इस तरह से बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं इनके तरीके बता रहा हूँ कि और क्या क्या मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है ना, इधर देखते रहो। तो सर ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, tan x को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, बहुत बढ़िया लिख लिया सर। माइनस के sin x चल ही रहा है, बहुत अच्छे, और यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, sin ऑफ क्यूब x, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो कि सर अब करें क्या, सर कुछ नहीं करें, यहाँ से sin x कॉमन निकाल लो, लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 0, कि sin x यहाँ से कॉमन आया, लो हमने कॉमन निकाला, और यहाँ पे 1 अपॉन cos x बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा मैं। यहाँ से माइनस, इसको मैं 1 माइनस cos x अपॉन cos x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई कर दिया ना डायरेक्ट, कि sin x कॉमन निकाला तो यहाँ 1 अपॉन cos x बचा, यहाँ से 1, यहाँ पे sin x निकाला 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ cos x, 1 माइनस cos x, नीचे cos x चल रहा है। इधर देखो, क्या मैं इसको sin x इंटू sin स्क्वायर x लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब x है ना, इस sin x से sin x को चीर दो, बहुत बढ़िया। लो सर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या ये 1 माइनस cos x अपॉन cos x चल रहा है, लिख लो 1 माइनस cos x अपॉन क्या चल रहा है, cos x चल रहा है, बहुत अच्छे। क्या sin स्क्वायर x, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है सर, sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x, बहुत अच्छे। क्या फिर से मैं सॉल्व करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सर 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos x लिख दो, एक बार क्या लिख दो, 1 प्लस cos x, कहाँ से आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आ गया, बहुत सही। तो मैं इसको नीचे 1 माइनस cos x, ऊपर चल ही रहा है, यहाँ से cos x लिया, और यहाँ से क्या लिया, 1 माइनस cos x लिख दिया, एक बार क्या लिख दिया, 1 प्लस cos x लिख दिया। इधर देखते रहो, सिंप्लीफिकेशन से भी हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा हो फंक्शन का तो सिंप्लीफाई करके कर लो, तब भी आंसर सेम आना है, नहीं तो एल हॉस्पिटल लगाओ, उससे भी आना है। इधर देखना कि अगर मैं इस 1 माइनस cos x से इसे 1 माइनस cos x को चीर दो, क्या ये जो रिजल्ट आएगा अब आ रहा है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया 1 अपॉन cos x 1 प्लस cos x, जो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, क्योंकि यही सिंप्लीफाई करके आया ना। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ, यहाँ देखो डायरेक्ट वैल्यू लगाया, और डायरेक्ट वैल्यू जैसे ही लगाया तो यहाँ पे 1 cos 0 1 होता है, 1 प्लस cos 0 क्या होता है, 1 होता है। लो मज़ा आ गया सर, ये तो 1/2 आ गया आंसर। बोला सर आप तो सबके आंसर 1/2 निकाल रहे हो इसका मतलब हम आँख बंद करके याद कर लें 1/2, कर लो आँख बंद करके याद, फिर पता चल जाएगा। क्या इतना क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, और क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, कैसे अप्रोच लगाना है वो भी समझ आ रहा होगा। एल हॉस्पिटल से भी करके देखना, 100% 1/2 आएगा, लेकिन तेल पानी निकल जाएगा, देखो तो सही करके। क्या तेल पानी निकलेगा सर, डिफरेंशिएशन इतना लेंथी हो गया, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए मैं तरीके बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी अगर कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं तो उसके दूसरे अल्टरनेटिव भी हमको क्या है, आने चाहिए। बहुत सही, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा। क्लियर है, मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो सर। लो बहुत शानदार कंसेप्ट है, इनको समझने की कोशिश करो, मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा। हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, मैथमेटिक्स से ही।
लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आय है कि सर लिमिट x टेंस टू 0 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने 1/5, मैंने लिखा 1 माइनस e की पावर माइनस के आयोटा 5x, क्या लिख दिया आयोटा 5x, बहुत अच्छा, डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर माइनस के आयोटा 10x, बहुत बढ़िया। ये आयोटा है, इमेजिनरी टर्म है, और 10x, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो सर इसमें क्या है, बहुत आसान है, कैसे? पहले 0 रखो सर, यही करते आ रहे हैं जिंदगी भर, लो रखो। जैसे 0 रखा, ये तो 1/5 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट। 1 माइनस, यहाँ 0 रखा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, e की पावर माइनस 0 लिखो, e की पावर 0 लिखो, क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 पहले चल रहा है, इसकी e की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और जैसे ये 0 हुआ, e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख दिया। लो सिमिलरली 1 माइनस ये 1 आ जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/5, ये 0/0 आ गया, क्या फॉर्म 0/0 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सर एल हॉस्पिटल लगेगा, बिल्कुल ठीक, एल हॉस्पिटल लगेगा तो क्या है, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। लो करके देख लो कि सर यूजिंग क्या, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, बहुत अच्छे। क्या होता है कि सर हम बात कर रहे थे लिमिट x टेंस टू 0 की, ठीक है, यहाँ पे चल रहा था 1/5, कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर क्या आएगा कि सर इसका सेम एज इट इज आता है, e की पावर x का, तो e की पावर x आ गया, सब जानते हैं ना। लो लिख देते हैं, सिंस d/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। कल को अगर ऐसे दे दे d/dx ऑफ e की पावर 5x, इधर देखना, तो e की पावर x का तो e की पावर x, तो e की पावर 5x आ गया, ऊपर जो 5x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 होगा, वो हो जाता है प्रोडक्ट में 5, ऐसे करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर देख लो, क्या इसका मैंने e की पावर माइनस आयोटा 5x का आयोटा 5x कर लिया, अब इसका करूँगा तो ये 5 आयोटा देगा, माइनस के देगा बिल्कुल, तो हम लिख देंगे माइनस के 5 आयोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना, इसका कर लिया ना ऊपर वाले को। सिमिलरली 0 माइनस इसका मैं करूँगा तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस के आयोटा 10x, बहुत सही, और जब इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 10 आयोटा दे देगा, बहुत अच्छे। इधर देखना, सबसे पहली चीज़ कि अब यहाँ पे 0 रखो, लो रख लो 0, 0 भी तो रखना है, रखो 0, तो हम क्या लिख देंगे, ये सर 1/5 चल रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है 5 आयोटा, और इस e की पावर 0 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सब जानते हैं, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लो ये टर्म तो 1 हो रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ये पूरा जो बन रहा है क्या बन रहा है, e की पावर -0, और ये होता है 1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे जब 0 रखूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, e की पावर -0, ये भी क्या होता है 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। हमारा माइनस के 5 आयोटा बचा, माइनस के 10 आयोटा बचा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 10 आयोटा और 1 का प्रोडक्ट। आयोटा से आयोटा को चीर दो, 5 से इसे चीर दो, लो, और ये आ गया आंसर 1/10, बहुत अच्छे, और ये आंसर आ गया हमारा 0.1। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखना, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा, हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो, लो देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का, इधर देखना कि सर लिमिट x टेंस टू 1 की बात करता हूँ, क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 1 क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ πx/2 अपॉन 1 माइनस के √x, कुछ इस तरह क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखते रहो। क्या दिया है, 1 माइनस कॉस πx/2, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ओनली क्या है cos πx/2, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, cos πx/2, और ये दे रखा है क्या 1 माइनस के √x, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। इधर देखो, बस हमको क्वेश्चन देखना है और हमको अप्लाई करना है कंसेप्ट। x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला बचा cos π/2, बहुत बढ़िया, और डिवाइड बाई यहाँ नीचे बचा क्या 1 माइनस के √1, कोई दिक्कत नहीं। क्या cos π/2 क्या होता है, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सब जानते हैं, सब जानते हैं। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0/0 सन्नाटा। सर बोलो बार बार एल हॉस्पिटल आ रहा है, इसी के प्रैक्टिस कर लो ना, आगे के और बताएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर है ना। तो ये आ गया हमारा क्या आंसर, आंसर नहीं आया, ये फॉर्म पता चल गई एल हॉस्पिटल, तुरंत लिख देंगे यूजिंग क्या, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या करूं सर, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 की बात चल रही है, चलने दो, बहुत मजा आ रहा है।
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस के साइन एक्स, एक्स क्या चल रहा है अंदर वाला पाई एक्स बाई टू लिख दूँ, बहुत बढ़िया कि सर ये पूरा कॉस एक्स है तो मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया। अंदर एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पाई एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पाई बाई टू, तो यहाँ पे पाई बाई टू भी आ जाएगा प्रोडक्ट में, बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सर पता नहीं ये क्या आ गया, अब हमको नहीं समझ आ रहा, लो कैसे करते हैं रूट एक्स का, कि सर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे, बहुत अच्छे। क्या होगा, क्या मैं इसको डी ओवर डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 होता है, क्या एक्स की पावर n है, बिल्कुल ठीक है। और हम जानते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या n, क्या होता है n एक्स की पावर n-1, वेयर यहाँ पे हियर n की वैल्यू क्या है 1/2 है, बहुत अच्छे। तो मैं लिख दूंगा डी ओवर डी एक्स ऑफ जो रूट एक्स होगा वो क्या आ रहा है देखते रहो, कि सर 1/2 को आगे निकाल लो इस फॉर्मूला में रख के, और x की पावर क्या कर दो 1/2 माइनस 1 कर दो, बहुत अच्छा, क्लियर है, लिख दिया हमने। जैसे लिखा 1/2, क्या x की पावर 1/2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2 बचा, और माइनस 1/2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये हो गया x की पावर 1/2। क्या x की पावर 1/2 क्या रूट होता है, तो हम तुरंत लिख दें 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट याद रखने हैं फॉर्मूले कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब सब वो क्लियर हो गया, अब डायरेक्ट याद रखना है आगे के लिए, क्लियर है ना, क्योंकि आते रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखते रहो, क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ सर, यहाँ रूट एक्स का जो फॉर्मूला होगा 1/2 क्या होगा रूट एक्स होगा, बहुत अच्छा। इधर देखते रहो सर, अब हमने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, अब ये वैल्यू रख दो, बिल्कुल रख दो। जैसे ही वैल्यू रखी इधर देखते रहना x टेंस टू 1, क्या ये माइनस चल रहा है साइन x की वैल्यू 1 रखी तो ये पाई/2 बचा, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी क्या बच रहा है पाई/2 बच रहा है, बहुत बढ़िया अलग से। डिवाइडेड बाई ये माइनस चल रहा है 1/2, x की वैल्यू क्या है ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1, माइनस से माइनस को चीरो, बहुत अच्छा। इस 2 से इस 2 को तबाह कर दो, बहुत बढ़िया। आहा, बोलो सर ये क्या आ गया, आहा कि सर ये तो रिजल्ट आ गया साइन पाई/2 इंटू पाई, यही आ रहा है ना, लो साइन पाई/2 इंटू पाई, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है सर, इसका मतलब आंसर क्या आ गया पाई आ गया, और यही क्या है आंसर है। वाओ मज़ा आ गया क्या पसंद आया है, बिल्कुल पसंद आया, पसंद आया तो क्या करो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुश रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर आए हैं। इधर देखो, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना सब लोग क्या करना है ट्राई करना, और सब लोग ट्राई करोगे तभी तो मजा आएगा। लो मिटा दूं, ठीक है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे का मसाला क्या आ रहा है। सर मसाला तो हमको अच्छा लगता आए है, लो मसाला ही देख लो। लो कि सर क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि मैंने लिख दिया, मैं बात कर रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 की, सबसे पहले क्या बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, और मैंने यहाँ लिख रखा है 2 की पावर 8 cos x, और यहाँ पे लिखा है साइन की पावर 8 पाई/6 प्लस x माइनस साइन की पावर 8 पाई/6 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ x। ये कुछ क्वेश्चन है, इधर देखो, हमको कंसेप्ट समझना है कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, इधर देखते रहना कि सर इसे तो देख के ही हमको क्या लग रहा है होगा ही नहीं क्वेश्चन, इसे तो देख के लग रहा है सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया, ये कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको करो सिंप्लीफाई। आहा, बोला सर कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या करें हमको नहीं समझ आ रहा, स्टार्ट करते। क्या स्टार्ट करने का तरीका ये बताया था, जिस वैल्यू की बात कर रहा हूँ लिमिट की वही रख के देख लो ना एक बार, क्या मिल क्या रहा है, लो रख के देखो। जैसे ही रख के देखा, लो रख के देखा कि सर यहाँ 0 रखा, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई 2 की पावर 8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा 0 रखा x की जगह, तो ये बचा साइन की पावर 8 पाई/6, बहुत बढ़िया, साइन की पावर 8 पाई/6 बच रहा है, ठीक है। यहाँ तो x है ही नहीं तो यही आ जाएगा माइनस साइन की पावर 8 पाई/6, बहुत बढ़िया। और यहाँ 0 रखा, ये बट्टा 0 चल रहा है, लो बट्टा 0 में देखते रहो, क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो वैल्यू आ गई 2 की पावर 8, ऊपर 0 में से 0 घटाओ 0 डिवाइड बाई 0, क्या ये सब कुछ 0/0 आ जाएगा। लो अब आया मजा कि सर ये तो इसमें फिर से क्या लगेगा एल हॉस्पिटल लगेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई सर, हमको समझ तो आ गया एल हॉस्पिटल लग रहा है, ऊपर वाले का x के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले का अलग करना है। एक बार जरूर ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, तब कंसेप्ट समझ आएंगे कैसे करना है। क्लियर है, इधर देखो क्या था, क्लियर है, बहुत सही। जैसे ही मैंने किया, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है। बहुत से लोग सोच रहे हो सर ये भी तो x का फंक्शन है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे,
तो डिफरेंशिएशन तो बहुत लेंथी जाएगा और नीचे वाले अलग करेंगे। लेकिन क्या फील नहीं होता, जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो ये कांस्टेंट बन जा रहा है 2 की पावर 8, कभी भी रखूंगा तो ये क्या आएगा 2 की पावर 8 बाहर आएगा। बोला नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x भी तो देगा। अभी मैं इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल रहा हूँ, फिर इसका बेसिक करूंगा कैसे आ रहा है, इधर देखते रहो। मैं मान रहा हूँ कि चलो ये तो 2 की पावर 8 है, बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 की पावर 8 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। मैंने लगाया अप्लाई, क्या अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। टेंशन नहीं लेनी है, अभी बाहर निकाल लें फिर बेसिक भी करेंगे इसका, ठीक है। कि सर यहाँ पे 0 रख रहे हैं, बार बार 2 की पावर 8 आ रहा है, तो इस 2 की पावर 8 को तो बाहर निकालो, बाकी में लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 और डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 8 sin की पावर 7 π/6 प्लस x, यही होगा, हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। कैसे किया, इधर देखो कि हम जानते हैं अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का, क्या कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन d/dx, देखते रहना इधर, मैं सारी चीज़ों को यहीं से बेसिक से उखाड़ रहा हूँ कि अगर मैं इसका करूँगा तो ये साइन की पावर nx चल रहा है, तो पहले n आ जाएगा, n x की पावर n-1, तो मैंने 2 लिया, 2 आगे आ गया, साइन की पावर 2 - 1 1 होता है, तो साइन x आ गया, बिल्कुल सही। अब ये जो साइन x था इसका क्या होगा, cos x होगा, और ये आता है इसका डिफरेंशिएशन, और ये 2 sin x cos x को हम लिख सकते हैं क्या, sin 2x, ये होता है। ऐसे ही मैंने इसकी पावर का किया पहले, फिर इस साइन का किया साइन x का, वेयर x क्या है, ये है, इधर देखते रहो। इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, इस तरह से करना है, ठीक है, लो मिटा दिया, बहुत अच्छा। अब दूसरी चीज़ कि सर ये साइन π/6 प्लस x का क्या होगा, cos हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या चलेगा, cos π/6 प्लस x, बहुत अच्छा। बोलो सर π/6 प्लस x का भी तो होगा, बिल्कुल होगा, π/6 का 0 होता है, x का क्या होता है 1, इसका प्रोडक्ट 1 करो, तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इतने का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया ऊपर वाले पार्ट का। लो इसको माइनस माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कोई बताए कितना हुआ सर, इसका तो हो जाएगा 8 sin की पावर 7 π/6 बहुत होशियार हो रहे हो, क्या यहाँ कोई x का फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है सर, एक कांस्टेंट कुछ भी हो उसका तो 0 होता है। लो मजा आ गया, 0 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लो ये 2 की पावर 8 बाहर चल रहा है, अब हम वैल्यू लगाएंगे x टेंस टू 0, ठीक है। ये 2 की पावर 8 बाहर चल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। x की वैल्यू 0 लगा रहा हूँ, 0 लगाऊंगा, ये तबाह तो क्या लिख सकता हूँ, 8 sin की पावर 7, ये π/6 बचा ओनली, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, cos π/6 बचा, ये भी x 0 कर रहे हैं ना, बाकी सब चल रहा है, डिवाइड बाई 8 चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 8 से इस 8 को चीर दो, बहुत मज़ा आ गया। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है, ठीक है, तो क्लियर सबको, बहुत बढ़िया। अब हमको पता करना है सर ये साइन π/6 sin 30 होता है, हम सब जानते हैं, सिंस साइन π/6 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, सबको पता है, नहीं होती है, बिल्कुल सही। cos π/6 क्या होगा, कोई बताएगा क्या, cos π/6, cos ऑफ π/6 ये कितना होगा सर, हमको तो नहीं पता क्या होगा साइन π/6 क्या हुआ 30, cos साइन 30 क्या है 1/2, और cos π/6 क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2, टेंशन ही नहीं लेनी। इधर देखो सब जानते हैं, वैल्यू रखो, रखी वैल्यू हमने लिख दिया 2 की पावर 8, साइन π/6 की जगह 1/2 लिखूंगा, इसकी पावर 7 चल रहा है तो मैं लिख दूंगा 1/2 की पावर क्या है 7, ठीक है, इंटू cos π/6 क्या है √3/2, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1/2 की पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 7 नीचे आ जाएगा, इंटू 1/2 चल रहा है और √3 चल रहा है, इससे 2 की पावर 7 से इसे उड़ा दूँ, आंसर क्या बचा √3 बचा, और ये आ गया आंसर। बोलो सर आपने तो धोखा किया है बोल दो सर आपने धोखा इसलिए किया है क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता था, ये क्यों नहीं किया, हम तो चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो करो, तब तो आंसर गलत आएगा, 100% गलत आएगा, हमें तो ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल ठीक, वो भी करके दिखाएंगे। क्या अभी सबको क्लियर है, √3 आ गया, क्या ये रिजल्ट सबको क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखना, अब मैं इसको रिजल्ट को क्या करूँगा, बिल्कुल इसका प्रोडक्ट करूँगा पहले इनमें, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन यहाँ बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए अब इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो, क्या मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो सर, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटाओ, ख़त्म करो कहानी जो सदियों से चल रही है तो चलने दो सर, अपने घर से क्या जा रहा है, लो बिल्कुल सही। आंसर क्या आया है कोई मुझे बताएगा, आंसर जो हमने इस तरीके से निकाला, बिल्कुल हमने निकाल लिया आंसर, √3 आया है,
और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर भी क्या है, √3 आना चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं एक डिफरेंशिएशन लिखना चाहूँगा d/dx ऑफ क्या, a की पावर x। कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन सब जानते होंगे, a की पावर x क्या होता है, log a होता है। यहाँ पे log a क्या है, नेचुरल लॉग मान लो, log a। क्लियर है ना, ये होता है। बोले सर कैसे निकाला, ये डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे। जब कभी भी ऊपर फंक्शन आ जाता है तो दोनों साइड लॉग लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी के रिजल्ट याद रखो, a की पावर x log a होगा, 100% होगा। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो तो यहाँ पे यही तो दे रखा है लो, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो यहाँ पे यूज होगा। इधर देखो कि सर पहले इसका प्रोडक्ट करो फिर डिफरेंशिएशन करो। क्या मैं लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या है 2 की पावर 8 cos x, बहुत अच्छे, इंटू साइन की पावर 8 π/6 प्लस x चल रहा है, बहुत अच्छा, माइनस क्या मैं 2 की पावर 8 cos x लिख दूँ यहाँ, और इसके साथ साइन की पावर 8 क्या चल रहा है, π/6, बहुत अच्छे, और डिवाइडेड बाई 8x। क्वेश्चन हमारा ये बन गया। अब हमने क्या है, बाहर नहीं निकाला, अब मैंने प्रोडक्ट करके इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इधर देखते रहना बहुत अच्छे से। लो अब डिफरेंशिएशन कर लो पहले, उसके बाद लिमिट लगाएंगे कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 की तो बात चल रही है, डिफरेंशिएशन करते रहो। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन जिसे हम a की पावर x बोल रहे हैं, वेयर मैं बोल सकता हूँ इधर इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन कि d/dx ऑफ, अगर मुझे 2 की पावर 8 cos x का निकालना पड़े, इधर देखते रहो, 2 की पावर 8 cos x का निकालना पड़े, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये a की पावर x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे a क्या है 2 की बराबर है और x क्या है 8 cos x के बराबर है, जैसा कि सब जानते हैं। यहाँ पे a क्या है 2 और x क्या है 8 cos x है, बहुत अच्छे। अब करेंगे कैसे, इधर देखना कि इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया तो सबसे पहले a की पावर x, तो a की पावर x आ जाएगा सेम एज इट इज़, ये आ गया लो, बहुत सही। अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, ऊपर वाले का भी तो करूँगा, और log a भी लिख रहे हैं साथ साथ। log ऑफ क्या चल रहा है 2 चल रहा है, a की वैल्यू क्या है 2, ये ठीक है। हमने a की पावर x का किया तो a की पावर x log a आ गया, इतना आ गया। अब इस x का करूँगा 8 cos x का, तो क्या आ जाएगा 8 ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x। क्या इतना क्लियर सबको, मतलब कहने का 2 की पावर 8 cos x का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, इसका अब हमने वहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है, देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। सर पहले इसको कांस्टेंट मान लो, इसका निकालो, इसको कांस्टेंट मान के इसका निकालो, तो इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे इसके साथ, ठीक है। लो मैं कर रहा हूँ, इसको कांस्टेंट मान लिया, 2 की पावर 8 cos x को क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखते रहना, 8 साइन की पावर 7 π/6 प्लस x, अभी बताया कैसे आया है, पिछला जो पैटर्न बताया था उसमें निकाला था। फिर साइन का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos π/6 प्लस x आ जाएगा, बहुत अच्छे। तो ये तो हो गया हमारा, इसको कांस्टेंट माना, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया प्लस प्लस। अब इसको कांस्टेंट मानूंगा, लो मानो साइन की पावर 8 π/6 प्लस x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या ये लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर, 2 की पावर 8 cos x निकाल चुके हैं ना, log ऑफ 2, और ये क्या चल रहा है माइनस के 8 sin x लिख दूँ इस पूरे को, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत लेंदी जा रहा है बहुत लोग तो खेल जाते सर, आपने ये कर क्या दिया, कैसे कर दिया, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आगे सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं उस मेथड से नहीं करा रहा था। बट फिर भी क्या है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो क्या कर दो, लाइक ठोक दो, लाइक आए, देखते रहो। तो सर इतने पार्ट का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, जो इतना आया है बहुत लेंदी सा। अब इसका करूँगा तो ये माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है माइनस चलने दो, पूरा कर रहा हूँ ऊपर कि सर इसको कांस्टेंट मान लिया, लो 2 की पावर 8 cos x को क्या मान लिया कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन अंदाज बता दे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो सर ऐसे करने की ज़रूरत क्या थी, कुछ नहीं थी, हम तुरंत बोल लेते कि इसका करने की ज़रूरत नहीं, इसको कांस्टेंट मानो, खाली इसका लिख दो, लो इसको कांस्टेंट मानो साइन की पावर 8 π/6 को, और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते क्या है, ये रहा, लिख दो 2 की पावर 8 cos x log 2 और माइनस के 8 sin x, बहुत अच्छे। और यहाँ तक हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया, ऊपर वाले पार्ट का पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया, बिल्कुल ठीक। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 8x का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बहुत अच्छे। ये था हमारा क्या बेसिक कंसेप्ट से। लो डिफरेंशिएशन भी हमने कर लिया, जिसकी सबको इच्छा हो रही थी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। सर अब x की वैल्यू 0 रख दो, बिल्कुल रख दें, लो रखते आओ। अभी इधर देखते रहे ना, x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ cos 0 क्या हो गया 1 हो गया ये क्या हो गया cos 0 1, तो मैं तुरंत देख दूंगा कि सर यहाँ तो 2 की पावर 8 ही बचा, ठीक है।
यहाँ पे रखूँगा ये 0 तबाह हो जाएगा, तो यहाँ बचा 8 साइन की पावर 7 पाई/6, बहुत अच्छे। यहाँ पे बचा कॉस पाई/6, ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 किया तो ये क्या है, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये x 0 किया, खाली x 0 कर रहा हूँ, ये बचा टर्म। यहाँ पे भी x 0 किया, बहुत अच्छा। क्या था, क्लियर है, ठीक है सर। आगे यहाँ पे 0 करूँगा, देखते रहो सर। मैं जब साइन 0 करूँगा सर मैं जब साइन 0 करूँगा, ये तो टर्म 0 हो गया, और ये टर्म 0, तो ये कंप्लीटली टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कंप्लीटली टर्म 0 हो गया, तो ये सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट चल रहा है 0 के साथ 0। बोला सर इतना लंबा चौड़ा लिखा था, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाओ अब कि सर फिर से मैंने 0 रखा, ये साइन 0, लो मज़ा आ रहा है, ये साइन 0, ये कंप्लीटली 0, और ये कंप्लीटली 0, ये भी सब तबाह, क्योंकि प्रोडक्ट में चल रहा है सब कुछ। बोला सर ये सब फालतू में हमने किया, इतना लंबा चौड़ा, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। ये वैल्यू आ गई जो पहले आ रही थी क्वेश्चन में, देखो डिवाइड बाई क्या कर लो, 8 कर लो मज़ा आ गया। कैसे भी कर लो, आंसर क्या आना है, सेम आना है, बस तरीका आना चाहिए करने का। इधर देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, लो लिखो, अब डायरेक्टली लिखो, 8 से 8 को चीर दो सर, लिख दिया। 2 की पावर 8, बहुत अच्छे। यहाँ हम जानते हैं पाई/6 की वैल्यू 1/2, तो मैं तुरंत लिख दूँगा 1/2 की पावर क्या है, 7, ठीक है, इनटू इसकी √3/2, तो √3/2। इस 2 से 2 की पावर 7 से इसे तबाह कर दो, 2 की पावर 8 को, क्या बच रहा है, √3। क्या आंसर √3 आया था, बिल्कुल आया था, और मज़ा आ गया। इधर देखो आंसर क्या था, √3। क्या क्लियर है। बोला सर ये तो जादू हो गया एक तरह का बोला सर इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि अगर यहाँ कॉस का फंक्शन दिखाई देता है तभी हमको बाहर निकालना है। इधर देख लो मेरे लाल, यहाँ पे कॉस का देता है तभी बाहर निकालना है। क्यों, जब कॉस का मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा था तो एक टर्म आ रहा था साइन एक्स, और ये साइन एक्स 0 हो रहा था, वो सारे टर्म को 0 करता जा रहा था। इसका मतलब याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर कॉस का फंक्शन दिखाई दे रहा होगा तो वो क्या कर देगा, उस वाले टर्म को क्या कर देगा, आगे डिफरेंशिएशन को 0 कर देगा, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा होगा उसे बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बोले सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा अगर अच्छा वाकई में लगा है तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते। कल और क्वेश्चन करें क्या, बिल्कुल करो सर, मज़ा आ रहा है, ठीक है। एक और धमाकेदार 4, 5, 6 क्वेश्चन कल और करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे मैकेनिकल ट्यूटर पे। इसी तरह से क्या है, फॉलो करते रहेंगे और मज़ा लेते रहेंगे। बहुत अच्छे। तो आज के लिए क्या है, यहीं पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये सेशन पसंद आया होगा, और वाकई में अगर पसंद आया तो लाइक कर दिया करो। लाइक ही नहीं कर रहे हो, व्यूज़ भी नहीं आ रहे आजकल, तो देख भी नहीं रहे हो, शेयर तो छोड़ ही दो, शेयर तो कर ही नहीं रहे हो। देखो तुम्हारे भले के लिए ये है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। तो हमको भी लगना चाहिए कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो बढ़ेंगे तभी जब आप लोग शेयर करोगे। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। आज के लिए क्या है, यहीं पे अलविदा। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, पहले के लेक्चर जरूर देख लें, उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर नहीं समझ आती हैं उसके बाद बोलना कि सर कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, बेसिक कंसेप्ट से शुरू करो, सारी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ वहीं की वहीं। क्लियर है ना। तो आज के लिए क्या है, इतना ही बहुत है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय, थैंक यू।